हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को थंबनेल के सहारे से मदद चल चुका होगा कि प्रकाश के परावर्तन का ये लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार के बारे में बताएंगे कि दर्पण होते दरअसल क्या है। तो अभी जो चल रही है कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन ही चल रहा है। परावर्तन के नियमों को भी हम लोग पीछे देख चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को भी देख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण होता क्या है, फिर इसके बाद और भी बहुत सारे पदों, दर्पण से संबंधित पदों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दर्पण होता क्या है। तो दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। चलिए तो दर्पण क्या होता है भैया? दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है दर्पण कहलाती है। तो भैया आप लोगों ने कहीं कहीं बुक में लिखा होगा, देखा होगा क्या कि एक नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है तो करती है, साथ ही साथ उसका एक भाग रस्तित भी होना चाहिए। तो जब आप ही बताइए, जब कोई भी मतलब कि चिकनी और चमकीली सतह, कोई भी चिकनी चमकीली सतह की किसी भी वस्तु की और वो रजतीत नहीं किया रहेगा तो क्या वो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे ही प्रकाश आएगा उसका अपवर्तन हो जाएगा नीचे मुंह में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मुंह चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे मुंह चला जाएगा, तो परावर्तन कहीं ना कहीं पूरा ढंग से नहीं हो पाएगा। तो नियमित रूप से परावर्तन उसी का हो सकता है जिसका नीचे से क्या होता है भैया? रजतीत होता है। रजतीत कहने का मतलब है कि क्या होता है, सिल्वर का जो होता है परत चढ़ा होता है, पतली परत उस पर चढ़ा होता है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो वही बोल रहा है कि दर्पण किसे कहते हैं हम लोग? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तित करने का मतलब प्रकाश आई फिर उसको टकराकर वापस उसी दिशा में उसी एंगल से भेज देती है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं दर्पण। अब आती है बात दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग शौक हो जाइएगा कि जब हम बोलेंगे आपको कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, यही आप लोग जानते हैं। तीसरा होता है परावलयिक दर्पण। क्या होता है? परवलयिक दर्पण मतलब परावलयिक, ठीक है। तो वो क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ये रहा हमारा दर्पण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड होती है हमारी, वो बहुत ही क्या हो जाती है, आगे चलकर डटी हो जाएगी। तो दर्पण होते हैं हमारे 3 प्रकार के। उसमें से आता है आपका सबसे पहला समतल दर्पण, दूसरा है आपका क्या, दूसरा आता है उसके बाद गोलीय दर्पण, और फिर होता है परवलयिक दर्पण। क्या होता है? परावलयिक दर्पण, ठीक है, परवलयिक दर्पण। समझ में आई बात है? चलिए तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है कुछ इस टाइप का, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चलिए अब दर्पण के कितने पार्ट हुए? तो दर्पण के 3 पार्ट। ये पहला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसके? समतल दर्पण के कोई पार्ट नहीं होते, ठीक है, समतल दर्पण के यहाँ पे समतल दर्पण इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका, एक होता है गोलीय दर्पण। इसका क्या होता है, जो भाग होता है गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण का दूसरा प्रकार क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। और दर्पण का तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है क्या? परवलयिक दर्पण। क्या होता है? क्या हम लोगों ने सही लिखा है? परवलयिक दर्पण कहीं ना कहीं हमारा क्या है? परवलयिक दर्पण। ये सही नहीं, 30 है। क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए समतल दर्पण के आगे के प्रकार हमको नहीं मालूम है, आगे के प्रकार होते ही नहीं है दरअसल, ठीक है। गोलीय दर्पण भी जाकर आगे से 2 पार्ट में बढ़ते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बढ़ते हैं। दरअसल एक हो जाता है यहाँ पे इनका, फर्स्ट हो जाता है उत्तल और एक हो जाता है अवतल। क्या हो जाता है? एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। बातें स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? एक उत्तल दर्पण और दूसरा है जो अवतल दर्पण का रूप ले लेती है। गोलीय दर्पण क्या होती है इसके बाद परिभाषा भी हम बताएंगे उत्तल दर्पण का। परवलयिक दर्पण का आगे कोई नहीं होता, ठीक है। परवलयिक दर्पण का आकार किस प्रकार का हम बताते हैं, देखिए कुछ इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? या तो अंदर से रस्तित कर दीजिए तब, अच्छा है बाहर से रस्तित कर दीजिए तब। मतलब कि पूरा का पूरा क्या नहीं होता है भैया? पूरा का पूरा गोल नहीं होता है, पूरा का पूरा गोल ही नहीं होता है, ठीक है, या फिर एक अर्धवृत्त के टाइप का भी नहीं होगा। समझ में आई बातें कि नहीं बातें? चलिए देख सकते हैं कि कैसा है, ये किसी वृत्त का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो परवलयिक दर्पण कुछ इस टाइप का होता है। आगे हम आपको समझाएंगे क्या समतल दर्पण होता क्या है। आज वीडियो को पॉज नहीं करना है क्योंकि बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है, हम आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे। समझ लीजिए कि हमको परिभाषा नहीं आता है,
ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एक ट्रिक के जरिए, जो ट्रिक के जरिए हम सीखते हैं, जो ट्रिक के जरिए हम सीखे थे, उसी ट्रिक के जरिए हम आपको भी बताएंगे। पहला आता है आपका पाठ में समतल दर्पण किसे कहते हैं, आता है कि नहीं आता है? लिखेंगे हम लोग समतल दर्पण क्या है, क्या लिखेंगे? समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए समतल दर्पण की परिभाषा लिखना बहुत ही आसान है, सीधे लिखेंगे क्या कि वह दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल मतलब समझते हैं, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समतल दर्पण कहते हैं किसको है? तो देखिए भैया, जिस दर्पण की क्या हो जाएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, क्या होती है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। हम अपने यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं समतल दर्पण कहते हैं। तो अब इसका एक पिक्चर भी बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये एक मान लेते हैं मेरा दर्पण है, ठीक है। इसको अगर हम लोग समतल दर्पण कहेंगे, mn मेरा समतल दर्पण बनेगा, क्या बनेगा? mn जो है ये मेरा एक समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण है। लेकिन कब? जब इसकी परावर्तक सतह क्या होनी चाहिए? प्लेन होनी चाहिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इसकी जो परावर्तक सतह है, देख रहे हैं, ये रजतीत किया हुआ पार्ट नीचे का, ऊपर का पार्ट जो है क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका समतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि एक दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, इसलिए समतल, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगला है आप लोगों का कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। जी बिल्कुल, बात समझ में आई। एक पीछे के कमेंट में, एक कमेंट सेक्शन जिसका हम पढ़ रहे हैं, देखिए एक पीछे के कमेंट में मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, क्या कि बहुत दिन पहले बोल रहा था कि ऑडियो क्लियर नहीं आता है। भैया अब तो ऑडियो क्लियर आता है ना। ये कोई मनीष नाम का कुछ है, ठीक है, मनीष नाम के कोई स्टूडेंट है, वो उसने कमेंट किया क्या कि सर जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ पाती है, ठीक है। जी बिल्कुल, तो ऑडियो अब क्लियर होती होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम बहुत सारे इंतजाम किए हैं और अब कहीं ना कहीं ऑडियो क्लियर रहती होगी। समझ में आई बातें? चलिए, तो ऑडियो क्लियर रहती है। और बहुत सारे वीडियोस के अंत में एक और भी कमेंट हमने देखा है, क्या वो बोलते हैं क्या कि सर आप जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो कैमरा जो होता है वो जूम आउट होता रहता है, मतलब जूम होता रहता है, मतलब एक ब्लर होता रहता है, फिर होता है ब्लर होता है। तो भाई हम आपको बताएं कि हमारे पास अभी कोई हाल फिलहाल में उतनी हाई क्वालिटी की कैमरे नहीं है, हम नॉर्मल मोबाइल के कैमरे से ही आप लोगों का वीडियो क्या करते हैं, शूट कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, जब हो जाएंगे उस काबिल तो आप लोगों को ये शिकायत की मौका भी नहीं देंगे। चलिए, ये बातें हो गई समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण आता है। दूसरा में ले लेते हैं क्या, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं भैया? अब क्योंकि हम समतल दर्पण के क्या करने वाले हैं, पिक्चर को मिटाने वाले हैं, तो कृपया करके आप लोगों ने नहीं अगर इसको क्या किया था, मैं चित्र उगाया था तो लुका लीजिए। चलिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, जिस दर्पण की क्या होगा, अब जिस दर्पण की क्या हो, परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, एक खोखले गोले का भाग होती है। एक खोखले गोला मतलब समझते हैं जिसके अंदर से कुछ नहीं भरा है, खाली एगो बॉल टाइप का, कचकारा का गेंद देखे हुए, कचकारा प्लास्टिक वाला गेंद, उसी टाइप का। जिस दर्पण की परावर्तक सतह एक खोखले का भाग हो उसे क्या कहते हैं भैया, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये किस टाइप का होगा गोलीय दर्पण, हम आपको बताते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह एक खोखले का भाग हो, तो सबसे पहले हम एक खोखला बना लेते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले का भाग हो, तो खोखले गोले का भाग हो, ना कि सीधे खोखला बोल रहा है, एक खोखले का भाग नहीं हो, एक खोखले गोले का भाग हो। लिख लेते हैं क्या, खोखले गोले का भाग हो। क्या हो? खोखले गोले का भाग हो। अब दिखाते हैं कि खोखला गोला कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये हो गया हमारा खोखला गोला। क्या हो गया? ये है मेरा खोखला गोला है, जिसका केंद्र है आपका ई, जो कि हो जाता है वक्रता केंद्र। क्या हो जाता है? यही है वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आई बातें। जब इसको हम अलग करेंगे तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनेगा। ठीक है, तो हम बताएंगे कि आपको कैसे बने। देखिए, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल एक
अवतल। देखिए उत्तल अवतल की परिभाषा भी याद करने को हम बता देंगे। कितना लोग किसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने महान महारथी जो होते हैं एग्जाम में तो ये लिख कर चले आता है क्या कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये लिख के चले आते हैं जो कि सरासर गलत है। कहीं ना कहीं माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफिनेशन। जैसा कि हम सभी ने अपने अपने टीचर से भी पढ़े हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही मतलब कि आप जब नाम लीजिएगा ना उनका तुरंत आपको डिफिनेशन याद आ जाएगा कि किसका परावर्तक सतह उभरा होता है, किसका परावर्तक सतह धंसा होता है, ये हम बताएंगे। लेकिन अभी चलिए खोखले गोले वाला भाग देखते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लिए क्या कि इसको दो पार्ट में भाग कर देते हैं, दो पार्ट में बांट दिए कि नहीं बांट दिए, चलिए दो पार्ट में बांट दिए। एक बार इस साइड से रंग देते हैं, है ऐसा ये गोलीय दर्पण, ठीक है, क्या है गोलीय दर्पण है। एक में इस साइड से रंग दिए, ठीक है। अब हमारा दो दर्पण रेडी है, क्या है गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर बाहर वाला पार्ट को रंगिएगा ना, बाहर से अगर जो पार्ट है उसको अगर रंगिएगा तो ये हो जाएगा क्या भैया, इसकी परावर्तक सतह धंसी है इसलिए हो जाएगा ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन जब आप इस टाइप से बनाइएगा, जब जैसे कि आप अंदर से रगड़िएगा तो जब आपका परावर्तक सतह उभरा होता है, देख रहे हैं कुछ इस टाइप का है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या उत्तल दर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो गोलीय दर्पण के दो भाग कैसे समझ में आया, अब बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, अब इसको अगर हम बीच से ले जाते हैं तो इसीलिए बहुत सारा लोग कहते हैं क्या, देखिए यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे मेरा केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र सभी के लिए एक ही है। देखिए उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र जो होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। लेकिन अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है कि नहीं होता है। उत्तल दर्पण के लिए जो क्या होती है भैया, यहाँ पर जो देख सकते हैं मुख्य फोकस जो होगा, इसके लिए मुख्य फोकस यहाँ पे होगा, क्या पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसके लिए मुख्य फोकस होगा यहाँ पे। बात है कि नहीं जाए समझ में। इसके लिए मुख्य फोकस कहाँ होगा, इसके लिए जो मुख्य फोकस होगा, देखिए आप लोग को बताते हैं क्या, देखिए यहाँ पे इसके लिए मुख्य फोकस आपको देखने को मिल जाएगा क्या, इसके लिए मुख्य फोकस होता है इसके सामने, इसके लिए इसके मुख्य फोकस होता है इसके पीछे होता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई। इसके देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण और मुख्य फोकस की बात छोड़ते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण की बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण बाहरी पार्ट को रंग दिए हुए हैं तो अवतल दर्पण, भीतरी पार्ट को रंग दिए हुए हैं भैया, भीतरी के पार्ट को रंग दिए हुए तो उत्तल दर्पण। अब इस दोनों का डिफिनेशन भी हम आप लोगों के बीच समझाएंगे क्या कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दरअसल होता किस टाइप का है, चलिए हम आपको बताएंगे। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा हम लोग को जाननी है, अवतल दर्पण की परिभाषा जाननी है, उसका हम चित्र भी आप लोगों के बीच बना देंगे। आप सभी क्या करते रहिएगा, उसको अपना देखते रहिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए फर्स्ट में लिख दिए उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या कर दिए, उत्तल दर्पण लिखे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जिस दर्पण की, जिस गोलीय दर्पण लिखिए, क्या जिस दर्पण लिखना, लिखिए जिस गोलीय दर्पण की, जिस गोलीय दर्पण लिख सकते हैं, यहाँ पर दर्पण भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण कुछ भी लिख सकते हैं। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक कहने का मतलब समझते हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो। परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उतना अच्छा तो राइटिंग नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि अभी स्पीड में लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। चलिए तो बात करते हैं जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई हो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो एक गोलीय दर्पण बनाते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है। चलिए अब हमको जानना है कि इसकी परावर्तक सतह के बारे में क्या जानना है, इसकी परावर्तक सतह उभरी रखना है। परावर्तक सतह मतलब कि चिकनी चमकीली सतह, चिकना जिस पर कुछ भी रगड़ उगल ना हो, एक खरोच भी ना रगड़ हो। तो इस साइड से उभरी बनाने के लिए हमको रंगना पड़ेगा इसके अंदर वाला पार्ट को। किसके वाला पार्ट को, इसके अंदर वाला पार्ट को रंगेंगे, तब जाकर कहीं न कहीं जो दर्पण आपका तैयार हुआ है, ये कैसे तैयार हुआ है, अवतल दर्पण तैयार हुआ गया। सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण तैयार हो गया, मिस्टेक बाय मिस्टेक। चलिए उत्तल दर्पण आप लोगों का ये रेडी हो चुका है। अब आप लोग कहिएगा क्या कि सर जी कैसे याद करेंगे इसको, परिभाषा में तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। चलिए फिर से, क्योंकि हम अभी अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे इसको याद करें। अवतल दर्पण का डिफिनेशन सेम इससे उल्टा होता है। क्या होता है, इससे उल्टा होता है। सब का सब चीज वही रहेगा। जिस गोलीय दर्पण लिखिए आप, जिस
गोलीय दर्पण या फिर दर्पण भी लिख सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण की, देखिए जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, अब इसमें उभड़ी थी तो इसमें उल्टा हो जाएगा, धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे दरअसल बात है क्या है। देखिए जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है भैया? उभड़ी हुई होती है, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है, अब धंसी हुई परावर्तक सतह कैसी होगी? तो देखिए ये कुछ इस टाइप का हम बनाए कि नहीं बनाए। अब इसको हम ऊपर वाले पार्ट को रंगीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऊपर वाले पार्ट को रंगीन कर दिए। जो अब आपका रेडी हो चुका है, ये बन के रेडी हो चुका है आपका अवतल दर्पण। देख सकते हैं कि इसका जो चिकनी जो चमकीली सतह है, जिसको परावर्तक सतह कहते हैं, देख सकते हैं ये जो परावर्तक सतह इसकी जो है, परावर्तक जो सतह है इसकी वो कैसी है? परावर्तक सतह कैसी है भैया? ये कहीं ना कहीं धंसी हुई है, अंदर के मुंह धंसी हुई है कि नहीं धंसी हुई है? इसकी परावर्तक सतह उभड़ी हुई है, लोल टाइप का निकला हुआ है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि याद कैसे होगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई बातें? चलिए तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि फिर याद करने में हम इसको घेर घार करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर हम आते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, चलिए अब बात करें यहां पर क्या, तो देखिए यहां पर जैसे कि इसको याद कैसे किया जाए, तो देखिए उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? उभड़ी है कि नहीं है? इसकी परावर्तक सतह उभड़ी है कि नहीं है उत्तल दर्पण की? तो उत्तल दर्पण में उभड़ी का उ और उत्तल का उ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है ना जी, सेम है कि नहीं है? उत्तल दर्पण का उ और उभड़ी का उ, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी हो उसे उत्तल कहते हैं। तो उसे उत्तल, उसे उभड़ी। तो ये बात आई कि नहीं आई? साइंस के इसमें 10th के साइंस में बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा जिसका फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट अक्षर को ले लेकर आपको याद करना पड़ेगा। तो उत्तल का उ और उभड़ी का उ, तो इससे याद हो जाएगा। तो जब उभड़ी सतह का उत्तल दर्पण होता है तो धंसी हुई सतह का नॉर्मल सी बात है कि मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए भी कोई ट्रिक की जरूरत है क्या? तो अब एक बात हम आपको बताते हैं क्या, कि देखिए अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम होता है। क्या होता है? इसका नाम होता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्या होता है भैया? इसका होता है अभिसारी दर्पण। क्या होता है? इसका अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का होता है अपसारी दर्पण। क्या होता है? अपसारी दर्पण। अब दोनों का काम क्या होता है, ये लेंस में हम आपको पढ़ाएंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या काम करते हैं। साथ ही साथ अवतल दर्पण जो होते हैं, कभी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, जो कि आपको प्रकाश के परावर्तन में पढ़ना है। तो अभी तो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है, अभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं चालू, परावर्तन नहीं चालू है। तब तक आप लोग को इतना जानकारी रखिए कि अपसारी दर्पण जो होता है किसका नाम है? उत्तल दर्पण का नाम है। और अभिसारी दर्पण जो किसका नाम है? अवतल दर्पण का नाम है। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं कि आप लोग क्या करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नहीं तो आप लोगों का जो व्हाइट बोर्ड है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, ऐसे ही देख सकते हैं कि कैसे कैसे गोल गोल अंडा बन जाता है। इस पर समझ में आई की बातें नहीं आई? चलिए, तो उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या? अपसारी दर्पण। एंड अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या? अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या? कहते हैं उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या? अपसारी दर्पण। एंड अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। अपसारी और अभिसारी दोनों में बहुत फर्क है। हम आपको किरण पुंज में पढ़ाए हुए थे क्या, कि देखिए संसरित एक प्रकाश पुंज था और एगो अपसरित प्रकाश पुंज था। तो देखिए दरअसल बात क्या थी कि उसमें संसरित में था कि आ रहा था, मतलब कि कैच हो रहा था। अभिसारी प्रकाश पुंज था, एगो अपसारी प्रकाश पुंज था कि नहीं था? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में आ रहा था, किरण एक बिंदु पे मिल रहा था, और अपसारी प्रकाश पुंज में एक बिंदु से निकल रहा था। सेम उसी प्रकार होता है इस दर्पण, इस लेंस के में, जो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।